तो गाइस वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉप और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 रेसलर्स ऑफ दिस जनरेशन। बल्कि बोले तो आज के टाइम पे 5 ऐसे कौन से रेसलर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो बिना किसी देरी के इस लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है कोडी रोड्स। कोडी रोड्स को मैंने 5वें नंबर पे इसलिए लिया क्योंकि इसका जो कम हुआ है वो वाकई में कमाल का है। लाइक बंदे को अपनी जॉब पसंद नहीं थी, उसको जो गिमिक दी गई थी वो उसको पसंद नहीं थी, तो वो अपनी गिमिक को छोड़ के गया, कंपनी को छोड़ के गया, उसने अपनी एक अलग कंपनी बनाई। उसके बाद वो बंदा वापस आता है और क्या बूम मिली थी उसको, क्या चीयर मिला था जब उसकी एंट्री हुई थी। उसके बाद बंदे ने रोमन रेंस से उसकी टाइटल भी छीन ली और उसकी स्टोरी भी कंप्लीट कर ली। तो आ जाते हैं अपने चौथे नंबर पे। छठे नंबर पे आता है अपना रोमन रेंस, द ट्राइबल चीफ। इस बंदे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बंदा है इस टाइम इस वर्ल्ड का रेसलर्स में से। तो इस बंदे का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और ये रेसलिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। इसकी जो फिजिक है वो भी कमाल की है। तो हमारा जो तीसरा कैरेक्टर है वो है स्वर्व स्ट्रिकलैंड। हाँ, आप स्वर्व का नाम सुन के जरूर चौंक गए होंगे। स्वर्व का नाम इसलिए लिया क्योंकि उस बंदे ने जो प्रोग्रेस की है, लाइक वो अपनी खुद की कंपनी का फाइनल बॉस बना हुआ है। सॉरी, उसकी खुद की कंपनी नहीं है, मैं AEW की बात कर रहा हूँ, ऑल एलीट रेसलिंग। जो भी बंदा उसके सामने आता है वो जरूर हर्ट होता है और उसकी जो किल शॉट्स हैं और हाउस कॉल्स हैं, लाइक वो मूव्स कमाल की हैं। और उस बंदे का जो ऑरा है कि उसको कोई दर्द नहीं दे सकता, या फिर उसको तुम पेन करोगे, या आपने उसके मैचेस नहीं देखे हैंगमैन एडम पेज वाले। और ये तीसरे नंबर पे रोमन रेंस से ऊपर इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। AEW में स्क्रिप्टिंग नहीं चलती है, कैरेक्टर्स खुद डिसाइड करते हैं कि उनको क्या बनना है। ये बंदा ओरिजिनलिटी दिखाता है। तो इस बंदे ने जो कुछ भी किया है, जो भी इसकी रेसलिंग स्टाइल भी कमाल की है, इसका ऑरा भी कमाल का है, इसके एक्शंस भी इन रिंग के अंदर सुपर डुपर हिट होते हैं। तो इस वजह से ये बंदा है नंबर 3 पे। और नंबर 2 पे हमारा बंदा आता है, उसका नाम है मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन, मतलब MJF। MJF के बारे में जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। बंदा हर टाइम 24 घंटे अपने कैरेक्टर में रहता है, जो कि उसको बहुत ही ज्यादा कमीना बनाता है। और वो जितने भी प्रोमो देता है उसमें एक पर्सनल टच होता है। उसके सारे प्रोमोज इतने डीप होते हैं और उसके वर्ड्स इतने कट करते हैं जितने कि नरूटो के भी कट नहीं करते। उसका माइक स्किल्स जैसी माइक स्किल किसी और के पास मैंने तो नहीं देखी रेसलिंग वर्ल्ड में। और उसके अंदर भी जो विलन वाला ऑरा है, मुझे लगता है इन द फ्यूचर वो रेसलिंग वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील बन के जाएगा। और 2023 का जो उसका वर्ल्ड चैंपियन वाला रन है, उसके क्या ही कहने। पूरी कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बढ़िया रन हुआ है उसका। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 1 की। और मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग मुझसे इस बात में एग्री करेंगे कि नंबर 1 पे इस लिस्ट में होना जो डिजर्व करता है, लाइक दुनिया का सबसे बढ़िया रेसलर आज तक का, वो और कोई नहीं है बल्कि है विल ऑस्प्रे। आपको पता है ये स्क्रीन पे है तो कुछ ना कुछ कमाल का जरूर होने वाला है स्क्रीन के ऊपर। मैं ये मानता हूँ कि माइक स्किल्स में बाकी के जितने भी हमारी लिस्ट में हैं, इसके मुकाबले माइक स्किल्स में बंदा अभी उतना परफेक्ट नहीं है। इसकी भी वजह यह है कि WWE के अंदर माइक स्किल्स को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन न्यू जापान या EW के अंदर माइक स्किल्स की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती। तो ये बंदा उसके बावजूद भी ठीक ठाक प्रोमो कट कर लेता है और कुछ प्रोमो जिसके अच्छे भी होते हैं। उसके अलावा जो फाइटिंग स्टाइल है इस बंदे की, ऐसी फाइटिंग स्टाइल आपने कभी नहीं देखी होगी। ये बंदा 5 स्टार मैचेस तब से दे रहा है जब से ये बंदा ND के अंदर था। मुझे नहीं लगता कि विल ऑस्प्रे के जितना स्किल्ड बंदा इन रिंग रोप टू रोप रेसलिंग में कोई भी बंदा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, कोडी रोज ने इसकी मूव चुराई है। जो आपने कोडी कटर देखी है, जो कोडी अपनी कोडी कटर मारता है, वो असल में इसी की द्वारा डेवलप की हुई मूव है जिसका नाम है ऑस कटर। इसका हिडन ब्लेड मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है। बंदे को कहीं से भी आके क्रॉस कर देता है, लाइक असैसिनेट कर देता है। आप उसको अपनी मूव मार रहे हो, ये पलट के अपना हिडन ब्लेड, लाइक तुरंत वो फोर्स, वो इम्पैक्ट उस मूव के अंदर दिखाई देता है कि हाँ भाई ये अब 1 2 3 होने वाला है। बहुत से कैरेक्टर्स थे जो कि इस लिस्ट में नहीं आ पाए, जो कि मुझे लगता है कि मुझे उनको इस लिस्ट में डालना चाहिए था, या टॉप 10 में होती तो वो जरूर आती। या कुछ ऑनरेबल मेंशन है जैसे ही कनोस्के ताकाशी था, काइल फ्लेचर, हैंगमैन एडम पेज, काजुचिका ओकाडा, और भी बहुत सारे हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये लिस्ट गलत है और कोई और रेसलर है जो कि टॉप 5 में होना डिजर्व करता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जान के बहुत ही खुशी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।